नमस्कार दोस्तों। और आज हम सब बहुत महत्वपूर्ण न्यूट्रिशन के बारे में जानने वाले हैं, जो बहुत बेहतरीन टॉपिक है। बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं होती कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। और आप लोग सुनते तो हो, बट आपको इसकी नॉलेज नहीं होता क्या है। तो चलिए आज मैं इस बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। और एक ऐसा टॉपिक है जो आप लोग जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग पता नहीं होता कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। दोनों का नेम एक जैसे है, इस वजह कई लोग समझ नहीं पाते, अलग अलग चीजें हैं। ठीक है। अगर आप जानना चाहें शॉर्टकट में थोड़ा सा, तो फिर मैं आपको आगे डिटेल्स से बताऊंगा सारी चीजें। पूरी वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। पूरी वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का क्या काम है और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का क्या काम है। ठीक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स शरीर को ऊर्जा कहाँ से आती है, मसल्स कैसे बनते हैं और शरीर में आपको एनर्जी वगैरह कहाँ से आती है, ये सारा इन दोनों का रोल होता है। राइट। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले से, जिसका नाम है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता क्या है, आप जानना जरूरी है। माइक्रोन्यूट्रिएंट वो पोषक तत्व होते हैं जिन्हें हमारे शरीर को ज्यादा मात्रा में चाहिए। इट मीन्स हमें कैलोरीज, ये शरीर को कैलोरी देता है। अब आपको समझना है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को सिंपल भाषा में समझना है कि जो आपकी बॉडी पूरे दिन काम करती है, उसको एनर्जी दे कहां से मिलती है, वो आती है आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तीन प्रकार के होते हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट। अब बहुत सारे लोग कार्बोहाइड्रेट और फैट में ही बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जैक्टली कार्बोहाइड्रेट क्या है, फैट क्या है, प्रोटीन क्या है। क्योंकि हमारे आसपास आजकल इतने सोशल मीडिया में वीडियो आ चुके हैं, और जिस भी डॉक्टर से आप मिलते हो, बहुत सारे डॉक्टर आपको बोलते हैं कि भैया प्रोटीन आपको नहीं लेना है। आप समझिए, प्रोटीन आपकी जिंदगी में बहुत अहम है। वो आगे बताऊं कैसे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले किसे, कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट शरीर का मुख्य ईंधन होता है। सबसे पहला एनर्जी सोर्स आपका कहलाता है आपको कार्बोहाइड्रेट। अगर आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट ही नहीं जाए तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। आप कैसे अपने पूरे दिन बॉडी को काम पे ले पाएंगे। अब इसका काम क्या है? तुरंत ऊर्जा देना, इंस्टेंट एनर्जी देना, दिमाग को ग्लूकोज देना, शरीर को एक्टिव करना। ये अब समझना कि क्यों जरूरी है। ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली फूड किसमें है? चावल, रोटी, आलू, फल, ओट्स, ब्रेड, केला। बट इसमें भी आपको चूज करना है कि लोग ज्यादा खाते क्या हैं। चावल ज्यादा खाते हैं लोग, ठीक है। पोटैटो, आलू की सब्जी ज्यादा खाते हैं। ब्रेड लोग खाते हैं। ये सारी चीज लोग आज जिंदगी में ऐड कर चुके हैं। बट उनके जीवन में है क्या? नहीं। फल नहीं है, ओट्स नहीं है, फ्रूट नहीं है। जैसे केला में एक बहुत अच्छा कार्बोहाइड्रेट है, बेस्ट कार्बोहाइड्रेट आपको हो जाता है। अगर आपको कम हार कार्बोहाइड्रेट खाते हो तो आपको क्या होता है? कमजोरी आना, चक्कर आना, थकान से महसूस होता है। कई बार आप देखते हैं कि आपकी बॉडी में ना वीकनेस सी महसूस होती है। आपकी बीपी लो कई बार हो जाती है। क्यों होती है? आपने कभी सोचा? जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, आपका बीपी लो होने लगता है। इसका मतलब कि आपकी बॉडी में गुड कार्ब्स की कमी हो रही है। बहुत सारे लोग आपको बता देते हैं कि आपको ये खाना है, वो खाना, बट एग्जैक्टली आपको नॉलेज ही नहीं है कि चीजें हैं क्या। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी के लिए सबसे अहम रोल निभाता है। हमारी बॉडी में सबसे अहम होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, क्योंकि बॉडी को पूरी दिन एनर्जी चाहिए। बट एनर्जी कहां से मिलेगी? गुड कार्बोहाइड्रेट से। बट हम लोग, सब लोग क्या खा रहे हैं आजकल? व्हाइट वाली चीजें, चावल ज्यादा खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, वो भी कौन सी? गेहूं की रोटी ज्यादा खाते हैं। अलग अलग आपके पास ऑप्शन है रोटी खाने का। मक्के की रोटी खाइए, बाजरे की रोटी खाइए, ये सारे ऑप्शन आपके पास हैं। बट खाता कौन है? जिसको अपने शरीर का ख्याल रखना है। राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रोटीन, शरीर का बिल्डिंग मटेरियल। डेफिनेटली मैं सिंपल भाषा में अगर आप समझाऊं, हम सब लोग अपना कभी ना कभी घर बनाते हैं। घर में आपने ईंट डालिए, बालू डालिए, आप पास मिट्टी गिट्टी आ गई, सब कुछ यूज कर लिया। अगर आपके घर में सीमेंट नहीं है तो आपका घर नहीं बनेगा। वैसे ही आपकी बॉडी के लिए प्रोटीन का काम होता है। अपनी बॉडी में अपने कार्बोहाइड्रेट डाल दिया, फैट डाल दिया, सब कुछ अपनी बॉडी में डाल दिया, बट अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन ही नहीं है तो आपकी बॉडी स्ट्रोंग कभी नहीं बन पाएगी। क्यों? प्रोटीन का काम क्या होता है? आपकी मसल्स को अच्छा रखना, मसल को बिल्ड करना, शरीर की मरम्मत करना। कई बार देखिए, जो वर्कआउट करते हैं तो आपकी बॉडी को रिकवरी के लिए प्रोटीन बहुत अहम है। इम्यूनिटी को बढ़ाना, बहुत सारी इम्यूनिटी क्यों वीक हो जाती है? प्रोटीन है उनकी जिंदगी में। सुबह उठा, दाल चावल खा लिए, दोपहर दाल चावल, रात में दाल चावल, यानी तो रोटी खा लिए, काम खत्म। उनके जिंदगी में प्रोटीन है। दाल इट मीन्स प्रोटीन। आप एक कटोरी दाल में कितना प्रोटीन ले लेंगे? 2 ग्राम, 4 ग्राम, इससे ज्यादा प्रोटीन आप नहीं ले पाएंगे। राइट। जब आप अच्छा प्रोटीन लेते हैं, आपका इम्यूनिटी बढ़ना शुरू हो जाता है, आपकी स्किन बहुत अच्छी होती है, आपके हेयर बहुत अच्छे होने लगते हैं। और ये सब चीजें मिलती किसमें? सबसे ज्यादा प्रोटीन वाले फूड कौन से हैं? अंडा, मिल्क। बहुत सारे लोग बोलते हैं आपको दूध नहीं पीना। हाँ, डेफिनेटली। अगर आप में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम तो पैकेट वाला दूध पी के बॉडी बना लेंगे, पैकेट वाला दूध पी के अपनी बॉडी स्ट्रोंग बना लेंगे, बिल्कुल गलत। हमेशा आप ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान में कितनी बार गवर्नमेंट ने पकड़ चुके हैं कितना नकली दूध आता है। जो आप लोग पैकेट वाला दूध पीते हैं, पैकेट वाले दूध में कोई ताकत नहीं होती है। दाल, अच्छी क्वालिटी की दाल होनी चाहिए। सोयाबीन,
चिकन, पनीर, इन सब में गुड क्वालिटी का प्रोटीन होता है, लेकिन मिलावटी होगा तो आपको कोई इसमें ज्यादा प्रोटीन नहीं मिलेगा। आजकल अंडे भी नकली आने लगे। तो आपको चूज करना हमें खाना कौन सा फूड है, और अपने अपने जीवन में आप प्रोटीन रखिए। किसी के कहने पे अगर डॉक्टर्स भी आपसे कभी बोले ना आपको प्रोटीन नहीं खाना, तब क्वेश्चन करिए। आप उनको पैसे देते हो क्वेश्चन करने की, एक बार उनसे बैठ के पूछ, सर प्रोटीन खाना क्यों नहीं है? आपकी जिंदगी में प्रोटीन, जैसे आप घर बनाने में सीमेंट की जरूरत है, वैसे आपकी बॉडी को बनाए रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। अब शरीर में एक किसी भी इंसान को पर डे, एक दिन में 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अब जितने लोग आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप एक बार अपना पूरा डिटेल बनाइएगा, अपना डाइट चार्ट बनाइए कि आप पूरे दिन में, अगर आपका वजन 60 किलो है, अगर आपका वजन 65 किलो है, अगर आपका वजन 70 किलो, 100 किलो भी है, कि आप 100 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं? आपका आंसर आएगा नो। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में 10 में से 9 भारतीय को प्रोटीन की कमी है। ये तो छोटा मोटा डाटा सिर्फ प्रोटीन बस का। अब आप सोचिए, पर केजी प्रोटीन लेने की आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। आपका नाश्ता अच्छा होना चाहिए, बट हमारा नाश्ता क्या, पराठे हैं, चाय बिस्किट है, ब्रेड है। लगभग 2-3% ऐसे लोग जो अच्छी क्वालिटी का नाश्ता सुबह करते हैं। तो आप सबको समझना है कि हमारी जिंदगी में प्रोटीन आप जरूर ऐड करिए, अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन ऐड करिए, जो आपको सेहत को अच्छा रखे। राइट। चलिए तीसरा चलते हैं, फैट। शरीर के लिए लंबे समय की ऊर्जा, डेफिनेटली ये वन ऑफ द बेस्ट है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि फैट के बारे में एक मिथ्य क्या है, लोगों ने फैला रखा है कि फैट हमें नहीं खाना चाहिए। हमें फैट नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल गलत मिथ्या है। गुड फैट खाना चाहिए आपको। क्यों? गुड फैट अगर आप खाएंगे तो आपके बॉडी के घुटने भी अच्छे रहेंगे, आपका शरीर हार्मोन बनाएगा। शरीर को गर्म रखने में हेल्प कौन करता है? फैट करता है। विटामिन को ऑब्जर्व करने में हेल्प कौन करता है? फैट हेल्प करता है। सेल्स बनाने में फैट हेल्प करता है। और आप में से, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था, आप सबने देखा होगा, कोलेस्ट्रॉल के बारे में। आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जरूर चाहिए। क्यों चाहिए? हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करने के लिए कोलेस्ट्रॉल चाहिए। गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं। इसीलिए आपके शरीर में फैट चाहिए। आपके ज्वाइंट्स के लिए, जो हमारे ज्वाइंट्स हैं, हमारे घुटने के ज्वाइंट्स हो गए, हमारे हाथ के ज्वाइंट्स हो गए, आपके बॉडी में कई भी ज्वाइंट्स हैं, उनको गुड फैट चाहिए मूवमेंट के लिए। अगर आपकी बॉडी में फैट नहीं रहेगा तो आपकी बॉडी के पार्ट काम कैसे करेंगे? आपने कई बार लोगों को सुना होगा, उनके शरीर से उनके घुटने घिस गए। क्यों घिस गए? जिंदगी भर उन्होंने अपनी बॉडी में जंक फूड वाला खाना खाया, और उनका वजन बढ़ते बढ़ते जो उनके घुटने का ग्लूकोमाइसिन था, खत्म हो गया। गुड क्वालिटी का जो फैट होता है खत्म हो चुका है। फिर होता क्या है? घुटने चेंज कराओ। आप सबको समझना, हमारी बॉडी में एक अच्छा फैट चाहिए जो हमें शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा दे। ठीक है, अब किस किस में अच्छा फैट होता है समझिए। बादाम में, अखरोट में, मूंगफली, घी, नारियल। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना वेट लॉस में घी नहीं खाना। ऐसा नहीं है। वेट लॉस में आप घी खा सकते हो, बट उसके लिए आपके पास एक ऐसा कोच होना चाहिए बताने वाला कि आपको कितनी क्वांटिटी में और कब घी खाना चाहिए। सुबह रात दिन बराबर आपको घी नहीं खाना है। क्योंकि घी सबसे बेस्ट आप सोर्स है हमारी बॉडी में फैट लॉस कराने के लिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना फैट लॉस नहीं होता घी से खाने से। गलत बात है। घी खा के भी आप फैट लॉस कर सकते हैं, बट समझना है कि कौन सा घी खाना है आपको, किस मात्रा में लेना है, और कब लेना है, आपको जानना जरूरी है। अब खराब फैट कौन से होते हैं? जंक फूड, जो हमारे जिंदगी में बहुत आजकल इंपॉर्टेंट हो गया। हमारे फैमिली में ऐसा कोई सदस्य नहीं होगा जो बाहर जाके जंक फूड नहीं खाता हो। ट्रांसफैट, ट्रांसफैट आपके आज घर में छोटे से बेबी से लेके बड़े तक खा रहे। कैसे? और आपका बच्चा चिप्स कुरकुरे खा रहा, वो ट्रांस फैट खा रहा। बाहर जाके बच्चा आपका रिफाइंड से बने हुए मोमोज, बर्गर, पिज्जा जो भी खा रहे हैं, डेफिनेटली वो ट्रांस फैट खा रहे हैं। और आजकल हमें ज्यादा तला भुना पसंद है। क्यों? उसमें चटपटा खाने में मजा आता है। अगर आप इमेजिन करिए, अगर आपकी 70 किलो की बॉडी में अगर 70 ग्राम की टंग आपकी भारी पड़ रही है, तो आप कभी भी अपना शरीर स्वस्थ नहीं कर सकते। आपकी बॉडी में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आपके 70 ग्राम की जीवान को आपको कंट्रोल कर सके। राइट। ये 3 चीजें हैं जो वो किस में आते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं। बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यही 3 होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो पोषक तत्व होते हैं जिन्हें शरीर को कम मात्रा में चाहिए, लेकिन ये बहुत जरूरी होते हैं। डेफिनेटली। कैसे होते हैं बताता हूं। ये 2 प्रकार के होते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स। अब विटामिन क्या होते हैं? आपने बहुत सारे लोग सुना हो कि हमें विटामिन की कमी हो गई है। कौन सी विटामिन? विटामिन ए की कमी हो चुकी है, विटामिन बी की कमी हो चुकी है। हमें अब कई बार आपको आंखों में दिखना कम हो जाता है, डॉक्टर साहब बोलते हैं ये खाइए। अगर आपकी एनर्जी लो हो जाए तो डॉक्टर बोलता है आपको मल्टीविटामिन खाना, ये विटामिन खाना। क्यों? उनको पता है कि आपके शरीर को बहुत कम मात्रा में चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बट हम ठहरे हिंदुस्तानी लोग, जब तक हम बीमार नहीं पड़ेंगे, जब तक हम डॉक्टर को जाके फीस नहीं दे देंगे,
5-7 हजार रुपए का चेकअप नहीं करवा लेंगे तब तक हमें समझ नहीं आता। अगर आपके नियर एंड डियर में कोई एक ऐसा इंसान है जो आपको पुश करता है कि अपनी सेहत पे ध्यान रखिए, उसका हमेशा धन्यवाद करिए। इस कलयुग में कोई आपको नहीं बोलने वाला कि अपनी सेहत अच्छा करिए। हर इंसान चाहता है आप बीमार रहो। अगर आज आप स्वस्थ हो जाओगे ना, बिलीव मानिए भविष्य में आप बहुत सारे पैसे अपने बचा सकते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं क्या? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन ए आंखों के लिए। अब आप में से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम, बहुत कम उम्र में आंखों में दिखना कम हो जाता है। क्यों? सुबह नाश्ते में कुछ भी नहीं, एक चाय लिए घर से निकल गए, लंच का कोई पता नहीं, 12 बजे कर रहे हैं, 1:30 बजे कर रहे हैं, 2 बजे कर रहे हैं, 3 बजे कर रहे हैं, कोई रहता पता नहीं। लंच में क्या है उसका भी पता नहीं, शाम का इवनिंग का स्नैक्स कुछ भी पता नहीं, रात का डिनर 11 बजे 12 बजे, खाना खाने के बाद कुंभकर्ण के जैसे सो गए, सुबह उठे अलग आपको पेट की प्रॉब्लम है। अब आपने खाने में कभी चेक ही नहीं किया कि हम पालक खा रहे हैं, क्या हम अपने खाने में ब्रोकली ऐड कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। विटामिन बी, एनर्जी के लिए। आप पूरे दिन डेस्क जॉब करते हो या कहीं बाहर काम करते हो, अगर आपकी एनर्जी बहुत जल्दी लो हो जाती है तो आपको समझना आपकी बॉडी में विटामिन बी के सारे जो गुण है वो कम हो रहे हैं। विटामिन B1, B2, B3, B5, B7, B8, B12 की कमी हो रही है। ये सब कहां से मिलेगा? विटामिन बी आपको अच्छे खाने से, कहां से? फल से मिलेगा। विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। आजकल हिंदुस्तान में बहुत सारी इम्यूनिटी इतनी कमजोर हो गई है, अगर मौसम चेंज होता है तो उनको बीमार पड़ जाते हैं, बुखार लग जाता है उनको, जुकाम उनको हो जाता है। क्यों? आपका इम्यूनिटी इतनी वीक है कि जो मौसम का वातावरण चेंज हुआ वो आपकी बॉडी इसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाई, उसको अपने बॉडी का बॉडी कन्वर्ट ही नहीं कर पाई। क्यों? आपका इम्यूनिटी वीक है। विटामिन सी वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है आपकी बॉडी इम्यूनिटी को अच्छा करने के लिए। विटामिन डी, हड्डियों का। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है फीमेल्स में है विटामिन डी की। भारत की महिलाओं 35 साल के बाद उनको घुटनों की, जोड़ों की दर्द की प्रॉब्लम शुरू हो जा रही है। क्यों हो रही है? उनके खाने में कहीं विटामिन डी है ही नहीं। सुबह उठते ही चाय ले लेना एक कप, पूरे दिन अपने घर में बिजी अपने फैमिली को देखना, उसके बाद जीरो। दोपहर में 1:30-2 बजे खाना खाना, रात में 10-11 बजे खाना खाना, 2 बार मात्र खाना खाना, उसके साथ एसिडिटी गैस लेके चलना। दूध के नाम पे पैकेट वाला दूध पी रहे हैं। अगर आज भी पैकेट वाला दूध आप पी रहे हो, बंद कर दीजिए। वो कोई आपको ताकत नहीं देगा। बहुत सारे लोग मैं देखता हूं कि बड़े शान से जाके 4 किलो 5 लीटर, 4 से 5 लीटर दूध खरीद के लाते हैं पैकेट वाला, और पूरा परिवार बैठ के पीता है। कितनी बार आपके सामने वीडियो आ चुका है। जब तक आपके घर में कोई घटना ना घटे ना, तब तक शायद आप सबको समझ नहीं आती। हम हिंदुस्तानियों की यही प्रॉब्लम है, हमें समझ नहीं आता। विटामिन ई आपके स्किन के लिए। विटामिन के आपके खून के लिए। और ये कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अहम है, ध्यान रखिएगा। विटामिन के जो हार्ट के मरीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैं आपको बता देता रहा हूं। अगर आपकी बॉडी में विटामिन के की कमी होगी तो आपकी वसल्स जो होती है उनमें बड़ी दिक्कत आती है। खून का जमना, खून आपका मोटा होने लगेगा। खून को पतला करने के लिए विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके स्रोत क्या है? फल, हरी सब्जियां, दूध, मैंने बोला था दूध, अंडे। अंडे में येलो पार्ट निकाल के खाइए, कोशिश करिए येलो पार्ट निकाल के खाइए आप। दूध, अगर आपके घर के आसपास कोई ग्वाला आता है, कोई दूध देने वाला आता है, उससे दूध दे लीजिए पैकेट वाले के अपेक्षा। हरी सब्जियां लीजिए आप। फल लीजिए। फल में कौन से? रसेदार फल। ऑरेंज ले लीजिए, मौसमी ले लीजिए आप। ये ऐसे फल हैं जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा, आपकी एनर्जी भी देगा। राइट। और मिनरल्स, अब आते हैं 2 नंबर, तो मिनरल्स। मिनरल्स का काम क्या होता है? कैल्शियम, हड्डियों के लिए। हिंदुस्तान में जो मैंने भी पहले बताया कि 35 साल से ज्यादा जो महिलाएं हैं उनको हड्डियों की प्रॉब्लम हो रही है, कैल्शियम की कमी हो गई। आयरन, खून का बनाना। आयरन तो आजकल कोई ले ही नहीं रहा है। पालक की सब्जी बनाने को बोल दो तो घर में लोगों का मुंह बन जाता है। क्यों? हमें पालक पसंद नहीं। वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है पालक आयरन के लिए, विटामिन ए के लिए, जिंक इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, मैग्नीशियम। जो लोग जिम कर रहे हैं आपके घर में, कोई फीमेल्स वर्कआउट करती है, आपकी मसल्स के लिए मैग्नीशियम चाहिए, इम्यूनिटी के लिए जिंक है। इतनी सारी नॉलेज अगर आपको मिलती है तो आप ये सारी चीज अप्लाई भी किया करिए। स्रोत क्या है इसका? हरी सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स, फल, दूध। और ये सिर्फ जो मैंने आज आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बताया ना, ये हमारे हिंदुस्तान में लगभग 80% लोगों को पता ही नहीं कि भाई माइक्रो माइक्रो होता है क्या है। उनको सिर्फ इतना पता फैट और प्रोटीन। क्यों? सोशल मीडिया में इतना बहुत सारे आपके सामने आ चुके हैं कि प्रोटीन खाने से किडनी फेल हो जाता है। बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। पिछले 7 साल से मैं प्रोटीन यूज कर रहा हूं, मुझे आज तक ऐसी कोई प्रॉब्लम, मेरी पूरी फैमिली न्यूट्रिशन यूज करती है, कभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। क्यों? सही नॉलेज, सही गाइडलाइंस, एक सही पर्सनल वेलनेस कोच।
जब सही पर्सनल वेलनेस कोच आपको मिलता है तो आपको समझ में आता है एग्जैक्ट कि आप क्या खा रहे हो क्या पी रहे हो। और बिलीव मी, अगर आप इस वीडियो को अभी आप देख रहे हैं और अभी भी आप अभी इस वीडियो को देखने में स्किप कर देंगे या छोड़ेंगे, क्या मतलब है, तो बिलीव मानिए आपके इस दुनिया में कोई भी स्वस्थ नहीं कर सकता, और आने वाले कुछ टाइम के बाद आप हॉस्पिटल में पड़े होंगे। बस मेरा इस वीडियो में अंत में यही कहना है कि आप अपने साथ अपने परिवार का ख्याल रखिए। 140 करोड़ के हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोग स्वस्थ नहीं हो सकते हैं। कुछ मुट्ठी भर लोग जो इस वीडियो को देख के समझेंगे और अपने जीवन में अमल करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।